यस सर। बाकी के कहाँ रह गए? सिमरन, साधनिया, चलो आ जाएंगे, मैं तब तक आपको ये करा देता हूँ, ठीक है। तो फाइल शेयर कर देता हूँ मैं। कि कहाँ गई फाइल, ये रही फाइल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये उसे करा देना। मैं फ्यूचर का मैं सोच रहा हूँ आप सभी को फ्यूचर का खत्म करा दूँ। फ्यूचर फ्यूचर का आपका हो गया था, काफी हद तक हो गया था। तो फ्यूचर का रहता कौन से, खुशबू आप एक काम कर दो, आप सिमरन को ना फ्यूचर सिंपल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट ये समझा दो, इसके रूल समझा दो, एक एक दो दो एग्जांपल दे दो, फिर हम अगला कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूसली आपका नहीं हुआ था, ये मैं आप दोनों को इकट्ठा करा देता हूँ, ठीक है। जो फ्यूचर जो हमारा इंडेफिनिट होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका उसके जो लास्ट में गा गी के वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। ये सबसे सिंपल टेंस होता है पूरे टेंसेस में, सब्जेक्ट विल और सब्जेक्ट प्लस विल और विल या फिर शेल का यूज होता है, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो हमारे होते हैं। जो हमारी ग्रामर होती है उसमें हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगी कि मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। आई विल फूड, ठीक है। ये हम यूज करते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, बट अगर हमें कोई टेस्ट है कोई एग्जाम देना है तो हम वहाँ पे आई शैल ईट फूड यूज करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और फिर इसका नेगेटिव जो होता है वहाँ पे हम विल नॉट का यूज करते हैं। आई विल नॉट ईट फूड। और क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हम जो हमारा विल होता है उसको हम पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल आई ईट, विल आई नॉट ईट फूड। डब्ल्यूएच फॉर्म को यूज करेंगे तो व्हाई विल आई नॉट ईट फूड। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको समझ आ गया था कि मैंने सब्जेक्ट को इधर क्यों लिख दिया, इसको इधर क्यों लिख दिया, इसका मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये अब सिमरन को समझा दो कि सिमरन हम क्या करते थे, हमारे रूल के मुताबिक क्या होता था कि WH फैमिली जिसमें वाई, व्हाट, हाउ, ये सारे हमारे पहली कैटेगरी में आ जाते थे। दूसरी कैटेगरी में हमारे आ जाती थी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते थे, आगे बाकी का हिस्सा लगाते थे, वर्ब वगैरह चीजें, सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब वो सारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमने WH के साथ में तुरंत बाद में हमने सब्जेक्ट लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये दो तरह की चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी चीज है, एक है कि मैं क्या खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, ठीक है। और मैं खाता क्यों हूं, नहीं ये नहीं बनेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। जैसे मैंने कह दिया नॉर्मल सा ले लेता था कि इसको कॉम्प्लेक्स में ना चले, कॉम्प्लेक्स का तो जटिलता में नहीं लेके जाना। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कब आऊंगा, मैंने कहा मैं कब आऊंगा, और दूसरा मैंने ये कहा कि मैं जब आऊंगा, मैं जब आऊंगा, ठीक है। तो सिमरन साथ में हाँ हाँ बोलते रहना, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा आप फिर से सो गए हो। ठीक है सर। ठीक है, मैं कब आऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये मुझे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैं जब आऊंगा तब बता दूंगा, तब
बता दूंगा। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है बोलने उसका, लेकिन थोड़ी सी हेर फेर हो जाएगी। जैसे मैं कब आऊंगा, पहले इसकी बना लेते हैं। तो व्हेन विल आई कम, ठीक है। मैं कब आऊंगा, ठीक है। या मैं जब आऊंगा, ये प्रश्न में चला गया सिंपल, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल एक प्रश्न है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता, दैट आई ऑल्सो डोंट नो, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। दैट आई ऑल्सो, व्हेन विल आई कम, दैट आई ऑल्सो डोंट नो। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि मैं जब आऊंगा तब बता दूंगा, पर इसमें प्रश्न नहीं है। अब सेकंड वाले में जो फर्स्ट था ना सिमरन, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। सेकंड वाले में प्रश्न नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, इन्फो है, इंफॉर्मेशन है। तो मैंने कहा अब इसमें क्या होगा, अब जो वेन है ना, वेन के बाद क्या आता था, हमारा विल आता। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। वेन आई विल कम, मैं बता दूंगा, आई विल लेट यू नो, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। हुआ क्या है, जो हमारा ये होता था ना, इधर का जो सब्जेक्ट होता था और इधर जो वर्ब होती थी, जो वर्ब इधर होती थी वो हमारी इधर आ गई, और सब्जेक्ट हमारा ऐसे घूम के क्रॉसिंग में चला गया आपस में, ठीक है सिमरन। एक और दे देता हूं, उदाहरण दे देता हूं मैं। मैंने कहा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो एक मैंने क्या दिया, तुम जो हो मुझे पता है, हाउ यू आर, तुम जो हो ना मुझे पता है, आई नो। हाउ यू आर, आई डोंट नो। तुम जो भी, देखो दोनों में फर्क है सिमरन, यहाँ पे क्या फर्क है, ये दोनों में क्या फर्क है ये मैं बताता हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो, यही होता है ना। हाउ आर यू, आप कैसे हो, इसका मतलब ये निकला। तो जैसे मैंने कह दिया हाउ यू आर, अब ये इधर चेंज हो गया और वो उधर चेंज हो गया, तो इसको मैंने कह दिया तुम जैसे हो, ठीक है। इसका एक और सुंदर सा बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, हाउ यू आर आई लाइक यू, ठीक है। तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, हाउ यू आर आई लाइक यू, हाउ यू आर आई लाइक यू, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दूसरी तरह का। इसका मतलब तुम जो भी हो, इसका मतलब क्या निकला, तुम जैसे भी हो, जो भी हो, तुम जो भी हो मुझे पसंद हो, ठीक है। तो ऊपर वाले का मतलब क्या था, ऊपर वाला सिर्फ प्रश्न कर रहा था, ऊपर वाले की हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। नीचे वाला था कि तुम जैसे हो, हाउ यू आर। ये उल्टा एक्सचेंज हो गया आपस में, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आप उदाहरण देते जाओगे अलग अलग तरह से, इसको फ्यूचर में यूज कर दो आप, इसको उठा के फ्यूचर में, आपका फ्यूचर पक्का हो जाएगा इसमें, ठीक है। व्हेन द वैकेंसी, व्हेन द पोस्टेड वैकेंसी, व्हेन द पोस्टेड वैकेंसी विल हैव for you, I will let you know, ठीक है। When the posted vacancy will have, जब दी गई वैकेंसी आपके लिए होगी मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी, ठीक है। तो अब इसको इसी कोई प्रश्न में चेंज करना है, तो when will the posted vacancy will available, अब ये प्रश्न बन गया, यस सर। ठीक है। ऊपर वाला प्रश्न ही था, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन थी कि भाई जब भी अपडेट आएगी या कुछ होगा वैकेंसी के बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, अब समझ आ गई। जैसे देखो व्हेन का मतलब कब भी है और व्हेन का मतलब जब भी है, व्हाट का मतलब क्या भी है और व्हाट का मतलब जो भी है, ठीक है, ठीक है। और जैसे मैं कहता हूँ हाउ, हाउ का मतलब क्या है, कैसे भी है, कैसा या कैसे, ठीक है। तो जो भी, इसका मतलब भी जो भी अलग सेंस में यूज हो जाएगा, जो भी, ठीक है, ओके। और व्हेन, वेयर, वेयर, वेयर आ गया, वेयर का मतलब कहाँ, और वेयर का मतलब जहां, ठीक है। जहां तुम जाते हो और वो जगह ठीक नहीं है, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो,
वेयर यू आर गोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर यू। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वेयर यू आर गोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंग्लिश को चेंज करना है, अपने ग्रामर को धीरे धीरे चेंज करते जाना है। ठीक है, तो समझ आ गई। सिमरन आप ना एक काम करो, खुशबू आप 2-4 वर्ड सिमरन से पूछो, और तान्या आपने क्या करना है, आपने जो अगला टेंस है ना उसके बारे में रिहर्सल करो और वो समझाओ। या पहले मैं चलो एक बार समझा देता हूँ, अपने सारे क्वेश्चन इनसे पूछने अगले वाले के। ठीक है, खुशबू अपने मन में सोच लो, फिर हम इसको करते हैं। इसको मैं तब तक अगला करा ही देता हूँ। एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कर ही लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल कोई फ्यूचर में काम हो रहा होगा कि फ्यूचर में ही जारी हो जाएगा। जैसे कि इलेक्शन के बाद इंडिया में पुल बन रहे होंगे, सड़कें बन रही होंगी। हम अभी से अंदेशा लगा रहे, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं उसकी। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी उसकी कर रही है। तो जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट इसमें रूल आ जाएगा, उसके बाद विल तो हमारा आना ही आना, क्योंकि पूरा फ्यूचर जो है हमारा विल के अंदर आता ही आता है। उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसलिए क्योंकि रहा लग गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि सिमरन सिमरन पूजा कर रही होगी। सिमरन विल बी वर्शिपिंग या डूइंग वर्शिप, डूइंग वर्शिप। ऐड करो हम अपनी। ठीक है, एक और बना देते हैं, तान्या और मेरे से रानिया क्यों लिखे जा रहा है। तान्या तान्या विल बी डांसिंग, तान्या डांस कर रही होगी ऑन द स्टेज, ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि भविष्यवाणी कर रहे हैं बैठे बैठे, जो पक्का पता नहीं है वो हो रहा होगा, वो घर पहुंच रहा होगा, रेल चल रही होगी। तो एक सोच में कि वो ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पक्की चीज नहीं है। जिसमें अंदाजा लगा रहे हो कि ये चीज हो रही। हाँ, इसमें भी, और इसका जो अगले वाला टेंस है दोनों में अंदाजा चल रहा है। इसमें फ्यूचर की प्रगति चल रही है लेकिन कोई पक्का नहीं है। लेकिन अगला जो है उसमें पूरा इमेजिनेशन की ही गेम चलेगी, जिसमें कि वो जा चुका होगा, वो इस टाइम पे ना घर पहुंच चुका होगा, वो इस टाइम पे खीर खा रहा होगा। हमारे पड़ोसी इस टाइम पर ना अक्सर लड़ते हैं, तो वो लड़ चुके होंगे, तो मैं आराम से जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंदाजा है आपका, एक सर्टेनिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप बनाओ और ऐसे करो, ऊपर से शुरू हो जाओ। ये वाला जो मैंने ये कराया ना, क्योंकि ये बहुत काम का मुझे पता है। अभी से 1 महीने बाद आपके दिमाग से वाश हो चुका होगा कि ये कब जब किया, क्या जो कहां जहां, ये सब दिमाग से निकल गया होगा अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। वी मस्ट डू इट, वी मस्ट डू अवर प्रैक्टिस। तो आप कौन समझाएगा, हाथ खड़ा करो। Who will do it? Who will bell the cat? ऐसे कौन सा वाला तान्या, ये आपने ना कराना है। एक तो ये वाला जो है फ्यूचर का, उसने खुशबू ने एक बार करा दिया, एक बार आपने भी इनको सिमरन को कराना है और इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये जो है, जो हमें हमेशा उल्टे सीधी जगह पे ले जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें अब इसका सोल्यूशन हमारे पास सामने है पड़ा हुआ, तो इसको हमने यूज करना है। ठीक है, और इंग्लिश में समझाना है, हिंदी में समझाने की कोशिश चेष्टा ना करें कृपया कन्याओं। कृपया अंग्रेजी में वार्तालाप करें। शीघ्र आपको अंग्रेजी में जो सत्र है वो ऊंचाई की ओर प्रस्थान कर जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। Firstly, I'm not good at explaining to anyone, but I would like to try. So
Basically, Good first English. thing comes into our mind, what is the future indefinite tense? So basically, future indefinite tense in that work Hmm. who who those work who will those work who will doing those action we will do in future. Hmm. Okay. And the future indefinite its format subject plus will plus verb की first form plus object या another words. Form of yes. Okay. Yes sir. So mostly time we can use will we can use will in any singular and plural for speaking. But if we want to uh, writing, if we want to write something, uh, if we if we will give exam, so we can we that time we can use that time we will use send for I and we and Exactly. yes and that's example is uh, like I will eat food. I will not eat food, and I will go. So many examples. So and after this, taught us what's the difference um, between two format. Basically, two type of formats are taught us, and mm, when we use double S family, and thereafter we will use helping verb. That time, that sentence inform us inform that question. That means we can give we can give them question. I don't know how to explain sir. Hmm. क्या कहना चाहते हो मुझे बता दो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन. जो डबल एच फैमिली होती है उसमें अगर पहले उसमें डबल एच फैमिली के बाद अगर हमारा बिल यूज होगा तो वो इंफॉर्मेशन जो वो सेंटेंस बनेगा पूरा वो इंफॉर्मेशन में जाएगा. और अगर हम उसके डबल एच फैमिली के बाद बिल यूज नहीं करेंगे तो नहीं जो मतलब बिल यूज नहीं करेंगे तो इंफॉर्मेशन में जाएगा. और डबल एच फैमिली के बाद बिल यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन में जाएगा ये वाला. Exactly. So rather than using helping verb first and after that we are using as usual we use subject first helping verb after that we use normally we use subject for making any interrogative questions interrogative. So if we want to give only the information then we have to use first of all WH family. After that instead of first helping verb we must use subject first. After that we will use helping verb. Like it's an instance where you are going I know and where are you going I know that have some difference. The difference is first is giving you information and second one is giving you is asking a question. It is making a question. So there is a little bit difference. Oh, ठीक है तान्या. Okay. I want to give some example. So first example is what are you thinking? I know very well. Second example is what do you do in future?
Um, I don't know. Yes, sir. ठीक है। सिमरन आपको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब सिमरन समझाएगी तान्या को और खुशबू को और मुझे, इंक्लूडिंग मी। Sir, थोड़ा थोड़ा है। कोई बात नहीं, अब जितना आया उतना आप समझाओ। तो कहाँ से समझाऊं? जहां से दिल करे, पहाड़ की चोटी से, गंगा की नदी से, गंगा नदी से, जहां से दिल करे वहां से समझा। कहाँ से समझाऊं? आप ना एक काम करो, आप मुझे फ्यूचर इंडेफिनेट समझा दो। आप ये सोचो मैं क्लास में एक छोटा सा बच्चा आया हूँ, मेरी शक्ल पे मत जाओ, और सोचो मैं छोटा सा बच्चा है और मुझे समझाओ फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है। तो जब ये भी हमने क्या था ना फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले तो इसकी पहचान बता दो, ये पकड़ा कहां से जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। रहा है वही है सर। 2 मिनट। हाँ, भैंस को ना अच्छी तरह से मर्डर कर दो, उसको पानी में डुबो डुबो के। रहा है रही है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए थोड़ा ना यूज करोगे, आप यूज करोगे। आप ना, आप पहली बात सिमरन घबराओ मत, क्लास है ना आपके सामने, वैसे भी ये आपकी सहेलियां ही बैठी हैं, कोई लड़का तो है नहीं इसमें कोई जो स्ट्रेंजर होगा, है ना? तो आप तो यहाँ पे वैसे, और मुझे कितनी देर से जानते, कितने साल हो गए मुझे जानते हुए आपको? 2 साल हो गए ना, 2-3 साल हो गए ना आपको मुझे जानते हुए। तो मेरे लिए तो हेजिटेशन है नहीं, खुशबू के लिए भी नहीं है, तान्या के लिए भी नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अब समझाओ इनको। ठीक है, मैं तब तक एक फोन अटेंड कर रहा हूँ, समझो मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, मैं गया। अब इनको समझाओ। जस्ट मिनट, घर में पूजा हो रही है। Actually, your voice is not clear. Now am I audible? Yes. Okay. Just a second. Okay. How can I explain? Yeah, sure, you can. I'm not able to explain. Oh. Because I don't know how to explain the thing. It's okay, but I think you should try. Because we both are, me and Subbu, we don't know how to speak English, and we also not good at English, so you can say. Yeah, you should try also. One thing we will do. What please, yeah? Firstly, please tell me how to explain, then
I will. You can say about future indefinite tense. How do we confirm about future indefinite tense, and what is the format of future indefinite tense, and what helping verb we use in present. I'm sorry, future indefinite tense. We can use double family Okay, about format and helping verb. okay. Okay, so I'm telling about the future indefinite tense. Okay, so पहचान को क्या बोलते हैं? किस चीज को? पहचान. Identify. Identify. Okay, so we will identify the future indefinite tense. Example is रहा होगा, रही होगी, sorry, रहा रही है, It's a basically future indefinite tense, so we will use in future action ना, future action. So जैसे कि जैसे मैं खाना बनाऊंगी, गी ना, गी गा गे गी गे, ये सारे उसमें मतलब जो हमने जो बताते हैं all future action is also future indefinite. गागेगी. गागेगी समझ आ गया? सिमरन फ्यूचर में तो लगेगा ही गागेगी, हर एक के अंदर गागेगी लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं इसमें गागेगी नहीं लगेगा. चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा. इसकी पहले खुशबू बनाएगी, फिर सिमरन से, फिर तानिया से पूछता हूँ बारी बारी. मैं कल तुम्हें बुलाऊंगा. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. ठीक है तान्या, आप बनाओ. वह अगले महीने यात्रा पर जाएगा. He will going. जाएगा, जा रहा होगा नहीं, जाएगा. He will go visiting in next month. He will go on a trip next month. ठीक है, he will go on a trip next month. ठीक है. ओके, ट्रिप क्या होती है आपकी? ट्रिप आपकी यात्रा होती है. ट्रेवल तो होती है, ट्रिप इसके इन चीजों के लिए ट्रिप का यूज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, ट्रिप कहते हैं ना यार वो ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग नहीं बोलते. ट्रैवल होता है वो उस दौरान जब आप पहुंच गए, तो उस समय आप जो कर रहे हो वो ट्रैवलिंग के अंदर आ गए. ठीक है, ओके. अगला बनाएगी सिमरन. सिमरन बताओ, हम इस सप्ताह शादी में जाएंगे. We will go in marriage this week. We will go In marriage this week. on wedding. On This marriage. week. Okay, on Wedding. wedding. दोनों में फर्क होता है, मैरिज में और वेडिंग में. पता है जैसे तीनों में कि मैरिज और वेडिंग में क्या फर्क है? मुझसे बता दो. वेडिंग तो दोस्तों. हाँ तान्या. वेडिंग मीन्स दूसरों की शादी में जा रहा. मैरिज मतलब शादी हो रही है, मतलब शादी कर रहे हैं. तो मे बी आई डोंट नो. देखो जो वेडिंग होती है ना, वेडिंग होती है एक शादी का जो समारोह होता है, जिसे हम कहते हैं वेडिंग पार्टीज होती हैं, वेडिंग. ठीक है, अच्छा. और
जो जो होती है ना आपकी मैरिज होती है, वो एक ऐसी चीज है जो कि आपकी घटित हो चुकी है, और जो बार बार इसके ऊपर आपकी चीजें बनी, जैसे मैरिज एनिवर्सरी आ गई आपकी, कभी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होती, मैरिज एनिवर्सरी होती है। ठीक है, वेडिंग एक ही बार होती है, जो जिस टाइम पे वो लावा फेरे ले रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी वेडिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वेडिंग। बाकी जो होता है वो आपकी मैरिज होती है। ठीक है, ओके। तो चलो अगला करते हैं। आप अगले महीने से स्कूल जाओगे। ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी खुशबू। एक एक करके बनाते हैं। आप अगले हफ्ते से स्कूल शुरू करोगे। You will start school next week. You will start school next Next ठीक है, week. ठीक है। सिमरन आप बताओ। मेरा खरगोश गाजर खाएगा। मेरा खरगोश गाजर खाएगा। मर्जी है, चाहे तो शलगम खिला सकते हो, पर मैं गाजर उसके तो सामने है डिश, इसलिए। My rabbit will eat radish. कैरेट। कैरेट होती है आपकी गाजर, और रेडिश होती है मूली। ठीक है, ठीक है, ओके। उससे कल अपना परिचय पत्र लिखना होगा। ये बनाएगी तान्या। कल उसे अपना परिचय पत्र लिखना होगा। He will write his introduction letter. अब मैंने जैसे बोलना ना होगा, तो विल हैव का प्रयोग हो जाएगा इसके। He will have to write, उसे अपना कल परिचय पत्र लिखना होगा। अगर मैं कहता हूँ वो कल अपना परिचय पत्र लिखेगा, तब तो ठीक था। अब मैंने थोड़ा सा घुमा दिया कि उसे अपना पत्र लिखना होगा, उसे कल अपना परिचय पत्र लिखना होगा। He will have to write his introduction letter tomorrow। और अगर मैं कहता हूं कल तक, तो बाय टुमारो। इसमें भी फर्क है। कल लिखना ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक डेट दी कल तक, तो बाय टुमारो हो जाएगा, बाय टुमारो। इस हफ्ते तक, बाय दिस वीक। अगले हफ्ते तक, बाय अपकमिंग वीक। ठीक है, बाय तक। तुम घर पहुंच जाओगे 6 बजे तक। यू विल अराइव एट होम बाय 6। ठीक है, बाय का बीच में प्रयोग करोगे, जब तक जैसे होगा ना, तक साथ में बाय लग जाएगा, उसी टाइम बाय लग जाएगा। ठीक है, मैं वहां पहुंचूंगा। खुशबू आप बताओ। आई विल रीच देयर। मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक है, आई विल रीच, मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक है, चलो अब इसको आईएनजी वाले को भी कर लेते हैं। तो सिमरन, ये आपको आ गया होगा। कल हमारी क्लास चल रही होगी। हमारी क्लास चल रही होगी। एक काम करते हैं, ये तान्या को देते हैं। ये थोड़ा सा मुझे भी लगा, मैंने उल्टा सा पूछ लिया। तान्या को देते हैं, जो ऐसा आता है तान्या की झोली उठा देता हूँ, उठा के तान्या बना देती है। तान्या बताओ। कल हमारी क्लास लग रही होगी। Our class will be going tomorrow. ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर ना मिल रहा, तो देयर विल बी आवर क्लास टुमारो। या इसको ऐसा भी बना सकते हो। टुमारो विल बी आवर क्लास। तो नीचे वाला सब
बढ़िया आपका सेट हो जाएगा उसके अंदर। टुमारो विल बी आवर क्लास, कल हमारी क्लास चल रही होगी या हो रही होगी। ठीक है, ओके। तुम बाजार से सब्जी ला रहे होगे, खुशबू आप बताओ। तुम बाजार से सब्जी ला रहे होगे। लाना। ब्रिंग। फैच, सर फैच और बिल में बिल्कुल बिल्कुल फैच वाला है। क्या बात है, डांस करने का दिल कर रहा है। किसका फोन बज रहा है? चलो ठीक है, ओके। ठीक है, फैच का मतलब लाना, ठीक है। फैच का मतलब लाना होता है। बहुत अच्छी रिंगटोन है। आई वुड लाइक टू do some dance on the ringtone. Dun 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 dun. Okay, fetch का मतलब लाना है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सिमरन जी हंस रही है। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। तो आई फेच टी फॉर यू। ठीक है, तो फेच का मतलब लाना। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आई फेच डॉक्टर फॉर यू। ठीक है, तो मैं बाजार से सब्जी लेके ला रहा हूँ। तुम बाजार से सब्जी ला रहे होंगे। यू विल बी लगा सकते हो, फैचिंग, दोनों ही लगा, दोनों से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। ब्रिंगिंग और फैचिंग। फैचिंग वेजिटेबल, तुम बाजार से, यू विल बी ब्रिंगिंग और फैचिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, ठीक है। तो फैच आपको पता लग गया। फैच तो तान्या को भी आता है फैच का, ठीक है। फैच मतलब लाना, ओके। मैं कपड़े नहीं धो रही होंगी। अब नहीं वाले आगे, तो यहाँ पे क्या सिंपल, आई विल नॉट। सिंपल नॉट लगेगा और कुछ नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी इसमें नॉट लगा है। आई विल नॉट, आई विल नॉट। तो ये सिंपल नॉर्मल में आ गया। अब जैसे कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है, आई विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ। ठीक है, आई विल नॉट बी। तो कुछ बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, वो उसको ये लगा देते हैं, आई विल बी नॉट वॉशिंग। तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। आई विल नॉट बी वॉशिंग, यू विल नॉट बी हियर बाय टुमारो। ठीक है, तो आईएनजी वाला ऊपर वाला था, नीचे वाला आईएनजी वाला नहीं था, तो रहा वाला हमारा ये बनता है क्योंकि इसमें आईएनजी है। आई विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँगा। ठीक है, ओके। मुझे आपकी बात समझ आ रही होगी। मुझे आपकी बात समझ आ रही होगी। आई विल डू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग योर। तो बात को क्या बोलेंगे? आई विल बी अंडरस्टैंडिंग योर।